नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। आज हम लोग वैदिक काल के बारे में डिस्कस करेंगे, प्राचीन भारत में। तो स्टार्ट करते हैं वैदिक काल। दोस्तों, वैदिक काल में ये ऋग वैदिक काल आता है। ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक होता है। और ये उत्तर वैदिक काल जो है ये 1000 से 600 ईसा पूर्व तक हुआ। दोस्तों, ये जो है वेदों के संकलनकर्ता जो है उनको जो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास कहे गए हैं। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को जो है वेदों का संकलनकर्ता कहा गया है। वेदों को संहिता भी कहा गया है क्योंकि यह वेदव्यास द्वारा संकलित किए गए थे, इसलिए इनको संहिता भी कहा गया है। वेदों का नाम श्रुति भी है। श्रुति क्योंकि ये संकलित किए जाने के बाद जो है ये ऋग्वेद जो है उससे पूर्व जो है गुरु शिष्य परंपरा में सुनाए व कंठस्थ कराए जाते थे। वेदों की संख्या 4 है। इसमें ऋग्वेद है जो सबसे प्राचीन है, सूक्तों का संग्रह है। और यजुर्वेद जो है नंबर दूसरा है, ये यज्ञ संबंधी सूक्तों का संग्रह है, इसमें यज्ञ के बारे में बताया गया है। सामवेद में गीतों का संग्रह है, ये अधिकांश गीत जो है इसमें ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद जो है ये तंत्र मंत्रों का संग्रह है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को हम लोग वेदत्रयी कहते हैं, इनको कहा जाता है वेदत्रयी। इसमें अथर्ववेद जो है वो शामिल नहीं होता है, ये जो है ये शामिल अथर्ववेद नहीं होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ऋग्वेद जो है इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का संग्रह है। कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 मंत्र अथवा ऋचा या श्लोक हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडलों में से दूसरे से 7वें मंडल 2 to 7 ये जो हैं प्राचीन माने गए हैं, जबकि 1, 8, 9, 10 जो है वो मंडल बाद में जोड़े गए। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चातुर्वर्ण समाज की कल्पना मिलती है। यह छेपक माना गया है। छेपक जो है मतलब बाद में जोड़ा गया। ऋग्वेद में नियोग विधवा विवाह का आभास मिलता है, इन दोनों प्रथा का आभास मिलता है। ऋग्वेद में जो है उसके ऋग्वेद के ब्राह्मण जो थे वो ऐतरेय, कौशितकी तथा अथवा संख्यायन, ये 2 ब्राह्मण हैं, ऐतरेय और कौशितकी, ये ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित संगठन जो हैं वो सभा है, समिति है और विदत है। ऋग्वेद का ऋत्विक यानी वेद संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति जो है वो होता कहलाता है था। होता जो था उसका कार्य जो है देवताओं को यज्ञ में आहुत करना, ऋचा पाठ करते हुए स्तुति कराना था। आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है। यजुर्वेद जो है इसमें यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। इसमें यज्ञ बलि संबंधी मंत्रों का वर्णन भी है। यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, या कविता रूप में या लेखन के रूप में दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के 2 प्रधान रूप हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद है, एक शुक्ल यजुर्वेद है। ठीक है, तो कृष्ण यजुर्वेद जो है वो एक फॉर्म है यजुर्वेद का और शुक्ल यजुर्वेद ये दूसरा। अच्छा, शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। यजुर्वेद में हाथियों को पालने का उल्लेख मिलता है।
यजुर्वेद को का ऋत्विक वहाँ पे ऋग्वेद में जो होता था वो यजुर्वेद में अथर्वयु कहलाया गया, जिसका कार्य इस वेद के मौलिक गद्य भाग को पढ़ना तथा यज्ञ संबंधी कार्य करना था। धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद कहा गया है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय और वाजपेय यज्ञ के का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद जो है देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। बेसिकली ये भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। सामवेद का ऋत्विक उद्गाथा कहलाता था। जो चीज़ यजुर्वेद में अथर्वयु था और ऋग्वेद में होता था वही यहाँ पर उद्गाथा हो जाता है, जिसका कार्य ऋचाओं का स्वरगान करना था। ऋचा का मतलब है मंत्र। सामवेद का उपवेद जो है वो गंधर्व वेद है। अब आते हैं अथर्ववेद पर। इसमें अथर्ववेद में तात्कालीन लोक परंपराओं का संकलन है। भूत प्रेत, अंधविश्वास तथा विभिन्न प्रकार की औषधियों का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद का ऐतिहासिक महत्व अन्य वेदों की अपेक्षा सर्वाधिक है। इसमें लगभग 6000 मंत्र हैं। इनमें से अधिकांश मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण था। अथर्ववेद में जो उपनिषद आते हैं वो मुंडक उपनिषद है, प्रश्न उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है। अथर्ववेद में राजा परीक्षित का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद का ऋत्विक ब्रह्म कहलाता था, जो यज्ञ का निरीक्षण करता था। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद कहलाता है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वैदिक संहिताओं के कर्मकांडी पक्ष की व्याख्या हेतु ब्राह्मण ग्रंथों की रचना प्रायः गद्य में हुई है अथर्ववेद में। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं आरण्यक के बारे में। अरण्य माने जंगल होता है, तो आरण्यक जो है वो जंगलों में लिखे गए मूलतः ब्राह्मण ग्रंथों की परिशिष्टि के रूप में पाए जाते हैं। वनों में रचे जाने के कारण इनको आरण्यक कहा जाता है। जैसा मैंने बताया अरण्य माने जंगल होता है, तो ये जंगल में जो है लिखे गए थे, जंगलों में इनका रचना हुई थी। आरण्यकों में कर्म मार्ग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग पर अधिक बल दिया गया है। आरण्यकों में दार्शनिक विचार संकलित हैं। उपनिषद भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है। इनमें शुद्धतम ज्ञान पक्ष पर बल दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पुराने जो हैं वो क्या हैं? उपनिषद हैं। तो प्राचीनतम संग्रह जो है वो उपनिषद हैं, ये याद रखिएगा। वेद, पुराण, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इन सभी में उपनिषद सबसे पुराने हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता माना जाता है। ठीक है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। ये वेदों से संबंधित हैं। यजुर्वेद पर आधारित वैदरायणक उपनिषद जो है ये सबसे पुराना उपनिषद है। इसका जो प्रमुख दार्शनिक थे जिन्होंने इसकी रचना करी थी वो याज्ञवल्क्य थे। वाजस्नेयी संहिता या शाखा जो है उसमें रचित है वैदरायणक उपनिषद। इससे ज्ञात होता है कि वैदरायणक उपनिषद में अश्वमेध यज्ञ का विवेचना की गई है। तो यह अश्वमेध यज्ञ है, इसके बारे में वैदरायणक उपनिषद में लिखा हुआ है। और ये जो उपनिषद है ये सबसे पुराना उपनिषद है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कठोपनिषद। अब ये कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है उसके बारे में नचिकेता ने यम से जानना चाहा था, तो इनका जो संवाद है वो कठोपनिषद में मिलता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में उल्लिखित है। वैदिक कालीन अब प्रमुख नदियों पर हम नज़र डालते हैं, तो जैसे सिंधु नदी थी तो इसका पुराना नाम भी सिंधु ही है। अस्किनी जो है ये चिनाब नदी को बोला जाता था वैदिक काल में। शतुद्री जो है ये सतलज नदी को बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है वितस्ता। वितस्ता जो है ये झेलम को बोला जाता था। विपाशा व्यास का पुराना नाम था।
पुरुषनी रावी, सुरसती सरस्वती, सदा नीरा गंडक, गोमती गोमल और सुवास्तु स्वात नदी। इसके बाद कुभा जो है वो काबुल नदी को बोला जाता था और द्रसदत्ती ये है घग्गर नदी को बोला जाता था। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार आया है? 1 बार आया है और यमुना का उल्लेख 3 बार आया है। यमुना, सरस्वती, सतलुज, रावी, झेलम और सिंधु ये नदियां जो हैं गंगा और काबुल नदी, यानी एक तरफ गंगा है जो इंडिया में है और काबुल नदी अफ़गानिस्तान में है, तो ये दोनों जो है इनके बीच में ये नदियां जो हैं बहती थीं। ऋग्वेद में उल्लेखित समुद्र में गिरने वाली नदियां जो थीं सिंधु और सरस्वती थीं, क्योंकि बाकी नदियां तो इन्हीं में मिल जाती थीं इंडिया की जो थीं। नेक्स्ट है सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण जो है इसमें वर्णित विदेह माधव की कथा से ज्ञात होता है कि वैदिक काल में आर्यों का प्रसार सदा नीरा यानी गंडक नदी तक हो गया था। तो ये याद रखिएगा कहाँ तक हो गया था आर्यों का प्रसार, ये सदा नीरा या फिर गंडक नदी तक हो गया था। अब आते हैं राजनीतिक जीवन वाले में। अब ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों का उल्लेख मिलता है। अब इसमें सबसे पहले जो है आता था राष्ट्र। अब ये राष्ट्र जो है ये क्या होता था, सामान्यतः छोटे छोटे राज्य जो होते थे ये जिनका शासक राजन या राजा कहलाता था, सम्राट के अधीन कई छोटे राज्य होते थे। ठीक है। अब इसके बाद में राष्ट्र के बाद जन या गोप आता था। राजा राष्ट्र का प्रमुख होता था, राजा को जनरक्षक भी कहा जाता था। विश वो जन से छोटी इकाई थी, इसके प्रमुख को विशपति कहा जाता था। उसके बाद आते हैं जो सबसे छोटी इकाई थी विश से, वो थी ग्राम, और ग्राम के बाद जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी कुल। अब इसमें जो विश से छोटी इकाई थी ग्राम, ये कई कुलों का समूह थी। तो ये ग्राम जो था उसका मुखिया जो है वो ग्रामणी कहलाता था। कुल जो सबसे छोटी इकाई थी, जैसे एक घर है, घर में जो मुखिया है उसको कुलप कहा जाता था। तो एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले जो सभी लोग थे उनमें सम्मिलित था, तो वो कुलप, घर का मुखिया जो था, ये सबसे छोटी इकाई थी। नेक्स्ट है राजतंत्र का प्रचलन था। राजा जन का रक्षक कहलाता था। वह किसी निश्चित भूक्षेत्र का मालिक नहीं था। देखिए शुरुआत में क्या होता है, ऋग्वैदिक काल में कंडीशंस जो हैं डिफरेंट होती हैं, और जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल में आता है तो वो राजतंत्र जो है वो पनपता है और राजा का जो पद हो जाता है वो वंशानुगत हो जाता है। तो ये जो ऋग्वैदिक काल था ये कबीलों में बटा था, बेसिकली कबीलों को बोल सकते हैं कि कबीलों में बटा था, और ये कबीले ही जो है एक जगह रहते थे। तो तमाम कबीले मिलकर के ये राजा को रिपोर्ट करते थे या सम्राट को रिपोर्ट करते थे। इस तरीके से ये ऋग्वैदिक काल में जो है कि होता था। राजा को उसकी सेवाओं के बदले जो है अब प्रजा और विदित जनों से बलि जो था एक राजस्व या भेंट जैसे कोई दी जाती थी। कोई खुश हो गया उसकी सेवाओं के बदले जो है उसको बलि दे दिया। राजा की निरंकुशता पर अंकुश रखने के लिए ऋग्वेद में 2 निकायों का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पर हम लोग 2 निकाय जो हैं सभा और समिति। सभा जो है वो वृद्ध लोगों का जो समूह है उनसे बनी है और कुलीन लोग भी उसमें सम्मिलित हैं, और समिति जो है ये आम लोगों की है। और सभा और समिति जो हैं ये राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाती थी। तो सभा जो है वो स्वरूप राजनीतिक इसका कम था। इसके सदस्य चुने हुए कुलीन अथवा वृद्ध लोग होते थे, और समिति जो है इसके मुख्यतः नीति विषय एक निर्णय लेती थी तथा राजनीतिक कार्य करती थी। इसके सदस्य सामान्य लोग होते थे, ये याद रखिएगा। अथर्ववेद और सतपथ ब्राह्मण में सभा और समिति को प्रजापति की दुहिताएं पुत्रियां जो है कहा गया है। विदत जो है इसका ये जो एक और संस्था थी जो ऋग्वेद में जिसका नाम मिलता है। तो ऋग्वेद में राजा के 3 प्रमुख पदाधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है।
तो वो कौन? उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे जनों ने मिलकर क्षेत्रगत जनपद का निर्माण किया। अब ये जो जन थे वो इकट्ठे होने लगे और ये जो थे यहाँ से ये जनपद का निर्माण करते हैं। अब राजा जो है निश्चित भूक्षेत्र का स्वामी होने लगा था। अपनी सेवाओं के लिए उसे जनता से नियमित बलि अथवा कर प्राप्त करने का अधिकार हो गया था। तो ये जो थे बलि जो है राजा, अब उसको निश्चित सेवाओं नियमित सेवाओं के लिए अब ये प्राप्त करता ही करता था। ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। ऋग्वैदिक काल में जिसका मन आता था वो ये कर देता था, अन्यथा नहीं देता था। परंतु उत्तर वैदिक काल में ये सॉरी नियमित हो गया था। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद अनुवांशिक हो गया था। ये मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट है, राजा जो है अधिराज, राजाधिराज, सम्राट, एकराज जैसी उपाधियां धारण करने लगा था। राजाओं के राज्याभिषेक के लिए वाजपेयी, राजसूय और अश्वमेध यज्ञ जो है किए जाते थे, उनका आयोजन किया जाता था। राज सत्ता जो है निरंकुश नहीं थी, उस पर अंकुश लगाई जाता था। सभा और समिति राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगती थी। तो सभा जो है ये वृद्ध जनों का संगठन था और जो समिति जो है वो वहाँ पर विद्वानों का संगठन होता था ये। तो नेक्स्ट आते हैं सामाजिक जीवन पर। अब सामाजिक जीवन कैसा था? तो ऋग्वैदिक काल में समाज की जो प्रारंभिक इकाई क्या थी? परिवार या कुल थी। अच्छा, ये कुल का मुखिया जो है, कुलप हमने अभी डिस्कस किया। ये कुलप कौन होता था? परिवार का मुखिया होता था बेसिकली। अब जब परिवार का मुखिया जो है मेनली जो है वो पिता ही रहता था, तो पितृसत्तात्मक जो है परिवार होता था। जब हमने हड़प्पा डिस्कस किया था तो हमने पाया था कि जो परिवार था वो पितृसत्तात्मक ना होकर के मातृसत्तात्मक था। वो एक नगरीय सभ्यता थी और यहाँ पर ये जो वैदिक सभ्यता है ये ग्रामीण सभ्यता है। पिता का अधिकार असीमित थे। ठीक है, पिता के अधिकार जो थे वो असीमित थे। परिवार की अनेक पीढ़ियाँ एक घर में साथ साथ रहती थीं। सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्म मूलक संबंध था। ऋग्वेद के आरंभ में 3 वर्णों ब्रह्म, क्षत्र और वैश्य का उल्लेख मिलता है। वैश्य का मतलब जनसामान्य। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। तो ये याद रखिएगा, 10वां मंडल जो था वो पुरुष सूक्त था। ब्राह्मण यज्ञों को संपन्न कराने वाला था। फिर क्षत्रिय था, हानि से रक्षा करने वाला। वैश्य था, आर्थिक गतिविधियां संपन्न कराने वाला था। और तीनों की सेवा करने वाला वो शूद्र। ये चौथा वर्ण जो है बाद में 10वें मंडल में मिलता है इसका उल्लेख। ठीक है, वर्ण विभाजन कर्म पर आधारित था, जन्म पर नहीं। लोगों द्वारा व्यवसाय अपनी योग्यता तथा पसंद के अनुसार अपनाए जाते थे। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा प्रचलित थी। पुरुष दास के दान का उल्लेख बहुत कम मिलता है। नारी दासी के दान की वस्तु के रूप में स्वीकार किया जाता है कि नारी को दासी को या दान की वस्तु कही जाती थी। पुरुष जो था उसको दास के रूप में दान नहीं दिया जाता था, बहुत ही रेयर लिया जाता था। नारी को या जो महिला थी उसको जो है दासी दान के रूप में ज़्यादा जो है स्वीकार किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है सती प्रथा। अब सती प्रथा जो है इसका प्रचलन नहीं था। पर्दा प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। पुत्री को उपनयन और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। नियोग प्रथा और विधवा विवाह का भी प्रचलन था। आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली स्त्रियों को अमाजू कहलाती थी, अमाजू कहा जाता था। दहेज के लिए वहद शब्द का प्रयोग किया जाता था। पुत्रों का नामकरण माता के नाम पर भी होता था। अभी अब हम लोग प्राचीन भारत में आगे विभिन्न साम्राज्यों और विभिन्न कालों के बारे में, उनके वंशावली के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल में सातवाहन आते हैं और सातवाहन द्वारा जो है सबसे पहले दोबारा ये जो है
नामकरण जो होता था सातवाहनों के शासकों का, वो माता के नाम पर होने लगा था। ये हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हम प्राचीन भारत में अलग अलग लेक्चर्स लेंगे, तो सातवाहन साम्राज्य के बारे में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो इसको जो है बताएंगे आपको। नेक्स्ट है, सामाजिक तथा धार्मिक उत्सवों में पत्नी पति की भागीदार बनती थी। पैतृक संपत्ति एकमात्र संतान अगर है तो पुत्री को उत्तराधिकार में मिलती थी, एकमात्र संतान नहीं है तो फिर पुत्र को मिलती थी। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। सामान्यतः पुत्र जन्म की ही कामना की जाती थी। स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने और संपत्ति का अधिकार नहीं थे। शिक्षा का अधिकार था परंतु संपत्ति का और राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। गुरु अपने घर पर ही शिष्यों को विशेष पवित्र पाठ पढ़ाता था। मौखिक पठन पाठन और उच्चारण को विशेष महत्व दिया जाता था। दूध और उससे बने पदार्थ, दही, मक्खन, घी आदि भोजन का मुख्य भाग थे। क्षीर, पाक, मोदकम, बोधनम, ये जो है दूध से पके जो अन्न हैं, अन्न जो है दूध में डाल के जो है पकाए जाते थे। गेहूँ और जौ की रोटी खाई जाती थी उसके साथ में, ये उसका उल्लेख मिलता है। भोजन जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हुआ करते थे। नेक्स्ट है, यज्ञ में बलिदान किए गए पशुओं का मांस खाया जाता था। देखिए, बलिदान यज्ञ में किया जाता था पशुओं का। गाय को अघन्य कहा गया है, ना मारने ना मारे जाने योग्य कहा जाता था गाय को। गाय की हत्या अथवा उससे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में की गई थी। गाय जो है वस्तु विनिमय का भी आधार थी। सुरा और सोम, ये नवे मंडल जो है ऋग्वेद का, वो जो है सोमदेव से संबंधित है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे सुरा और सोम का जो पेय पदार्थ है उसके बारे में चर्चा की गई है कि मद्य पेय पिए जाते थे, यद्यपि मद्यपान की निंदा की गई है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कपड़े जो है सूती और ऊनी, रेशम और चमड़े के बने होते थे। जैसे हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में, तो सूती और ऊनी वस्त्र जो है वो धारण किए जाते थे हड़प्पा काल में, हड़प्पा सभ्यता में, और उसी प्रकार से यहाँ पर भी सूती, ऊनी, रेशम और चमड़े के जो कपड़े थे वो बनते थे। अब इसमें 3 तरह के थे। जो नीवी था वो कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र कहलाता था, नीवी। और दूसरा वासस कहलाता था, जो कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र था। और तीसरा अधिवास कहलाता था, जो ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर थी या ओढ़नी थी, उसको अधिवास के नाम से जाना जाता था। मनोरंजन का प्रमुख साधन पासा खेलना था। ऋग्वैदिक काल में धार्मिक नाटकों का प्रदर्शन होता था। ठीक है, नाटक भी होते थे। उत्तर वैदिक काल में वर्णों में कठोरता आई तथा वे कर्म की बजाय जन्म पर आधारित होने लगे। शूद्रों को यज्ञ करने, पवित्र ग्रंथों को पढ़ने और अचल संपत्ति के स्वामित्व के अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। सामाजिक प्रभुता के लिए इस युग में ब्राह्मण और क्षत्रियों के मध्य जो है प्रतिस्पर्धा चलती रही। अपने दार्शनिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध राजा थे कुरु परीक्षित, जो राजा थे वो कुरु के थे। पांचाल के प्रवाहन जवायली थे और विदेह के जनक थे, काशी के अश्वपति थे के गए थे। शिक्षा का प्रारंभ जो है वो उपनयन संस्कार से होता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई थी। ठीक है, अथर्ववेद में कन्या जन्म की निंदा की गई है। अथर्ववेद में अगर कन्या का जन्म होता था तो उसको अच्छा नहीं माना जाता था, ऐसा वैदिक काल में था। ऐत्रेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण बताया गया है।
मैत्रायणी संहिता में स्त्री की गणना द्युत एवं मध्य के साथ ही की गई है। विवाह के नियम कुछ जटिल हो गए थे। पहले जो था वो विवाह जो है बड़े आराम से किसी भी जाति में हो जाया करता था, एक दूसरे को हम अभी देखेंगे। और वो जो थी उत्तर वैदिक काल आते आते उसमें भी परिवर्तन होता जाता है। बाल विवाह के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। सामान्यतः बाल विवाह नहीं होते थे, सामान्यतः नहीं होते थे, लेकिन सुदूर प्रदेशों में ऐसा हो जाता था। सजातीय विवाह के साथ साथ अंतर जातीय विवाह इस काल में होते थे। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में ऋषि च्यवन तथा राजा सर्यात की पुत्री सुकन्या के विवाह का वर्णन है। ये देखिए, ये ऋग वैदिक काल में है। और जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल में हम लोग आगे आते जाते हैं और जैसे जैसे 16 महाजनपद के काल आता है तो उस समय में हम लोग देखते हैं कि ये जो अंतर जातीय विवाह है ये धीरे धीरे इसको जो है इसमें कमी आती है और सजातीय विवाह को जो है ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। बहुविवाह और विधवा विवाह का प्रचलन था। ठीक है। स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी, वे उत्सवों और समारोह में भाग ले सकती थी, किंतु उन्हें राजनीति और धन संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। हम पाते हैं कि जैसे जैसे ऋग्वैदिक काल में जो पशुपालन था वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवसाय था, और जैसे जैसे हम लोग उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो ये जो पशुपालन है ये उत्तर वैदिक काल में ये खत्म होता है, धीरे धीरे कम होता है, और कृषि जो है ये इनका मुख्य कार्य बनता है। ठीक है। जो मुख्य व्यवसाय बनता है वो कृषि बनता है। बाद में ये शिफ्टिंग हो जाती है पशुपालन से कृषि में। तो गायों को सर्वाधिक महत्व था, इन्हें अगन्या कहा जाता था, ये डिस्कस हो चुका है, गायों को अगन्या कहा जाता था। नेक्स्ट है, अन्य प्रमुख पाले जाने वाले पशु थे घोड़ा, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट, कुत्ता, सुअर, भेड़, गधा। यानी लगभग जो है ज़्यादातर जो जानवर थे वो पाले जाते थे। दूसरा प्रमुख व्यवसाय था कृषि। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा कहा जाता था अथवा क्षेत्र कहा जाता था। खाद्यान्नों को सामूहिक रूप से यव जौ को कहा जाता था, और धान्य जो है वो कहा जाता था यव। ठीक है। उर्वरक का भी प्रयोग किया जाता था। यहाँ फर्टिलाइज़र का प्रयोग के बारे में बात आती है कि फर्टिलाइज़र का जो है वो प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है सिंचाई। नहरों, जिसको कुल्या कहा जाता था, कुएं को अवट कहा जाता था, और हल को लांगल कहा जाता था। नहरों से सिंचाई होती थी। ऋग्वैदिक काल में केवल तांबे का ही प्रयोग मिलता है। अब तांबे का प्रयोग था तो उसको अयस कहा जाता था, लेकिन जैसे जैसे परवर्ती काल में लोहे का ज्ञान हुआ व्यक्ति को, वो तांबे को है लोहित अयस कहने आने लगा और लोहे को श्याम अयस कहा जाने लगा। अब लोहे के बारे में आप लोग जान लीजिए। लोहे का जो प्रमाण मिलते हैं सबसे पहले वो 1000 ईसा पूर्व में मिलते हैं। 1000 ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा जो उत्तर प्रदेश में है, अतरंजी खेड़ा एटा जिले के पास है, ये यहाँ पर जो है लोहे के सबसे पहले प्रमाण मिलते हैं। तो ये याद रखिएगा। भीषज जो है चिकित्सक को कहा जाता था। संपत्ति को रवि कहा जाता था। पत्थर के औजारों कुल्हाड़ी का प्रयोग का वृतांत ऋग्वेद में है। व्यापारियों को वणिक कहा जाता था। सूदखोरी का भी प्रचलन था। ऋग्वैदिक काल में व्यापार वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय पर आधारित थी। अब क्या क्या वस्तु, एक वस्तु को लेना और दूसरी वस्तु को देना, जो जिसकी ज़रूरत थी वो उसको एक्सचेंज कर सकता था। मुद्रा का प्रचलन ऋग्वैदिक काल में नहीं था। निष्क जो है वो सोने का हार कहा जाता था, उसको विनिमय का माध्यम था। उत्तर वैदिक काल में पशुपालन के स्थान पर कृषि मुख्य व्यवसाय हो गया था। ये हमने डिस्कस कर दिया है। गोबर का उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता था, तो वो जो फर्टिलाइज़र थी वो गोबर को यूज़ किया जाता था। वाजसनेयी संहिता में विभिन्न फसलों के बोने और काटने का समय वर्णित है, वाजसनेयी संहिता में। ठीक है। जो वाजसनेयी संहिता किसे कहा गया है, हमने बताया था आपको, शुक्ल यजुर्वेद को, ये याद रखिएगा। तो यजुर्वेद में है ऐसा, ये जो वाजसनेयी संहिता है ये यजुर्वेद में है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं उत्तर वैदिक काल में उगाई जाने वाली फसलें। जौ को जो है यव
ब्रीही, ब्रीही चावल कहलाता था। मोदक मूंग, उड़द भास, गेहूँ गोधूम, तिल और फलियाँ, ये जो थी उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें थी। अतरंजी खेड़ा जिला एटा उत्तर प्रदेश में उत्खनन में जौ, चावल तथा गेहूं के अवशेष मिले हैं। और यहीं अतरंजी खेड़ा में लोहे के अवशेष भी मिले हैं 1000 ईसा पूर्व में, ये याद रखिएगा। हस्तिनापुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में से खुदाई में चावल और जंगल प्रकार के गन्ने के अवशेष मिले हैं। उत्तर वैदिक काल में पाए जाने वाले प्रमुख पशु जो थे वो थे गाय, बैल, भेड़, गधे, सुअर, हाथी। ब्याज पर ऋण दिया जाता था। देखिए, ऋण की भी सुविधा भी थी, ब्याज पर दिया जाता था। तौल और माप की विशिष्ट इकाइयों का भी प्रचलन था। निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं। निष्क, शतमान, पाद और गाय ये विनिमय का माध्यम था। ठीक है, सामुद्रिक मार्ग से भी व्यापार की जानकारी मिलती है। तो सामुद्रिक मार्ग से भी व्यापार किया जाता था। उत्तर वैदिक आर्यों को 1000 ईसा पूर्व के लगभग लोहे का ज्ञान हो गया था। ये देखिए, ये पॉइंट आया है, तो यहाँ पे अभी अतरंजी खेड़ा का नाम नहीं आया है, ठीक है, लेकिन आप लोग जो है ये याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में लोगों को लोहे के अतिरिक्त सोना, चांदी, तांबा, टिन, कांसे और शीशे, रांगे का भी ज्ञान था। लोहे का प्रयोग हथियार तथा हथौड़े, चिमटे, हल्का फाल आदि वस्तुएं बनाने में किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, तांबे से बर्तन बनाए जाते थे। सोने एवं चांदी का उपयोग आभूषण तथा प्लेटें बनाने के लिए किया जाता था। अब आते हैं धार्मिक स्थिति। तो ऋग्वैदिक काल में बहुदेववाद का प्रचलन था। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता क्या थे? इंद्र थे। इनके 250 जो हैं श्लोक जो हैं वो मिलते हैं ऋग्वेद में, और फिर 200 श्लोक मिलते हैं किसके? अग्नि के मिलते हैं। तो पहले जो मुख्य देवता थे उनको पुरंदर भी कहा जाता था, किलों को तोड़ने वाला। ये बारिश के, वर्षा के देवता भी थे इंद्र। उसके बाद में अग्नि जो थी, हर किसी में आहुति दी जाती थी अग्नि की। तो अग्नि जो है 200 जो है इनके सूक्त मिलते हैं, और इसके 250। उसके बाद में गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार आया है? 1 बार आया है। और यमुना का कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो ये याद रखिएगा। इंद्र बादल तथा वर्षा के देवता थे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ऋग्वेद में 250 सूक्तों का संग्रह जो है इंद्र की स्तुति में है। इंद्र और वरुण को देवगणों की सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ऋग्वैदिक काल में दूसरे प्रमुख देवता अग्नि थे, जिनकी स्तुति में 200 सूक्त समर्पित हैं। अग्नि को पुरोहित होता यज्ञ भी कहा जाता था, क्योंकि उसके बिना यज्ञ संपादन असंभव था। ये हमने भी डिस्कस किया है। उसके बाद आते हैं अग्नि आहुतियों का स्वामी तथा धर्मों का प्रधान था। तीसरे प्रमुख देवता कौन थे? वरुण, ऋत के रक्षक, ऋतस्य गोपा इनको कहा जाता था, जल निधि के देवता थे। उत्तर वैदिक काल में विभिन्न यज्ञों का प्रचलन था, जिनके विधि विधान अत्यंत जटिल और विस्तृत हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ कराने के लिए 17 पुरोहितों की आवश्यकता होती थी, ये याद रखिएगा। उत्तर वैदिक कालीन प्रारंभिक दार्शनिक ग्रंथों का उपनिषद कहा जाता है, जिनकी संख्या 200। ठीक है, ये याद रखिए। उपनिषद की संख्या कितनी है? 200 है। वैदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद प्राचीनतम है। इसमें वैदारण्यक उपनिषद जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यजुर्वेद से संबंधित है, और छांदोग्य उपनिषद जो है ये सामवेद से संबंधित है, ये याद रखिएगा। ठीक है। वाजपेयी जो है राजा को रथदौड़ या खान पान से संबंधित यज्ञ था। राजसूय जो है वो राजा के सिंहासन से संबंधित था, अभिषिक्ति राज द्वारा संपन्न किया जाता था। फिर उसके बाद आते हैं अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जो है ये राजा की चक्रवर्ती विजय, राजा आसपास के जितने भी क्षेत्र थे उनको जीत लेता था, तो वो अश्वमेध यज्ञ करवाता था। सार्वभौम शासक ही अश्वमेध यज्ञ आयोजित करा सकता था। पुरुषमेध जो है यज्ञ था, मनुष्य की बलि से संबंधित है। पंच महायज्ञ प्रत्येक गृहस्थ के लिए आवश्यक थे। अब ये पंच महायज्ञ कौन कौन से थे?
भूत यज्ञ था, मनुष्य यज्ञ था, पितृ यज्ञ था, देव यज्ञ था और ब्रह्म यज्ञ था। ठीक है, ये 5 महायज्ञ के नाम से जाने जाते थे। यज्ञों में पशु बलि की प्राथमिकता दी जाती थी, पशु बलि दी जाती थी, ये भी याद रखिएगा यज्ञों में। उसके बाद में आते हैं आगे, उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। आश्रम के 4 मानव के प्रशिक्षण और आत्मानुशासन से था आश्रम का अर्थ। ठीक है, आत्मानुशासन। तो इसमें 4 जो अवस्थाएं थी वो क्या थी? ब्रह्मचर्य जो था वो जन्म से 25 वर्ष तक था, फिर 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ था। ठीक है, इसी आश्रम में मानव पंच महायज्ञ कराता था 25 से 50 वर्ष के समय। उसके बाद आता है वानप्रस्थ, जो है वो 50 से 75 वर्ष तक की आयु तक था, जब मनुष्य गृहस्थ जीवन त्याग करके वनों में निवास करता था और आत्मचिंतन में लीन रहता था। चौथा जो है वो है संन्यास आश्रम, 75 से 100 वर्ष की आयु के बीच में था, जब मनुष्य ईश चिंतन और मोक्ष प्राप्ति हेतु प्रयत्न करता था। उत्तर वैदिक काल में समाज की उन्नति के लिए पुरुषार्थ की अवधारणा सामने आई। पुरुषार्थ 4 हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आत्मा का ब्रह्म के साथ जुड़ना ही मोक्ष कहलाता है। यह मानव जीवन का परम लक्ष्य है। तो मित्रों, आज हमने जो है वैदिक काल के बारे में डिस्कस किया। इस लेक्चर में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जितने भी हैं वो वैदिक काल से संबंधित जो है हमने डिस्कस कर दिए हैं। जो भी एग्ज़ाम है उसमें इन्हीं पॉइंट्स में से कुछ ना कुछ पूछा जाता है, तो इसको जो है आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। दोस्तों, ये जो जीएस तैयारी चैनल है इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। जीएस तैयारी ये हमारा ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले से, जिसमें आपको वीडियोस, कोर्सेज, टेस्ट सीरीज़, फ्री मटेरियल भी है और पेड भी है। हमारा पीसीएस वाला ग्रुप है यूपी पीसीएस का, और जो आईएएस का है जो प्री के लिए है वो 1499 रुपये का है। इसको आप परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें आपकी पूरी तैयारी जो है प्री की कराई जाएगी, जीएस की। और इस चैनल के माध्यम से, यहाँ पे यूट्यूब भी है, चैनल भी है, इस चैनल के माध्यम से जो आप जो है जीएस की तैयारी बढ़िया आपकी हो जाएगी। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे जैसे वीडियो अपलोड हो आपको उसकी जानकारी जो है तुरंत मिल जाए। जीएस तैयारी वेबसाइट भी है, उस वहाँ पर जाकर के भी आप जो है इसको जो है वेबसाइट से मटेरियल जो है ले सकते हैं। मेनली ऐप भी जो मैंने आपको बताया इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों, थैंक यू, अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे।